अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े से घर के खाने खा रहे होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल बीमार नहीं होना, अपना भी ख्याल रखना है ताकि आप लोग सही तरीके से अपनी स्टडीज़ लेके चल सकें। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा अच्छा पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम 1.1 एक्सरसाइज की थी, अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करनी है ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकें आज। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से आपके पास डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। जो आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों के पास डेफिनेशंस भी आती हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को पता है, आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग के क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो सिंप्लीफिकेशन के भी हो सकते हैं, कोई एक दो डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो हम आज टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स नंबर 1। रो मैट्रिक्स क्या होता है? लास्ट टाइम हमने देखा था हमारी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल नहीं है। आरबीसी का मतलब है रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम, हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना रही थी आरबीसी, जिसकी सिर्फ एक रो होगी। कॉलम में चाहे जो भी आए, कॉलम हमारे पास कोई भी हो सकता है। हमारे मार्कर को क्या हो गया है, चलें जी। कॉलम हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास रो जो है वो सिंगल 1 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, आप लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसके ऑर्डर में रो उसकी 1 होनी चाहिए। जब हमारे मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही रो होगी तो उसको हम कहेंगे, यानी सिर्फ एक ही रो होगी तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर एक कॉलम होगा तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ये देखें, इस ऑर्डर में रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो एक साइड से उसकी लंबी हो, एक साइड उसकी छोटी हो। वो ए की तरह का हो सकता है, वो बी की तरह का हो सकता है, वो सी की तरह का भी हो सकता है, वो डी की तरह का भी हो सकता है। अब हमें पता कैसे लगेगा? रेक्टेंगल इस तरह के हो सकते हैं, रेक्टेंगल इस तरह के भी हो सकते हैं। पता क्या चल रहा है कि अगर एक साइड लंबी है तो दूसरी छोटी है। मैट्रिक्स में हमारे पास एक साइड को हम लोग, इस साइड को हम रो कहते हैं और इस साइड को हम कॉलम कहते हैं। अगर हमारे पास रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि वो हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप हमें देगा। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल होने का क्या मतलब है? उसकी रोज और उसके कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ अगर 1 2 3 रोज हैं तो 1 2 3 कॉलम्स हैं। एक रो है, एक कॉलम है तो एक ही रो है। 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। अगर हमारे पास रो और कॉलम सेम होंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर वो सेम नहीं, इक्वल नहीं होंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है। इफ ईच ऑफ इस एंट्रीज इज जीरो। एंट्रीज का क्या मतलब है? एंट्रीज का मतलब है ये जो सारे इसके अंदर नंबर्स पड़े हुए हैं, ये इसकी एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है। अगर पूरे मैट्रिक्स में जितने भी नंबर हैं वो 0 0 हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज आप लोगों ने जरा सा समझना है। हम इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स के साथ छेड़खानी करने लगे हैं। इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। रोज कैसे होती है हमारे पास, ये रोज है, सॉरी इस तरह कर लेते हैं, ये रोज है, ये एक, ये दो, ये तीन। इसको हमने क्या करना है, इस वाली को उठा के इस तरह रख देना है, इस वाली को उठा के ऐसे रख देना है, इस वाली को उठा के ऐसे, यानी हमने रोज को कॉलम्स बना देना है, तो वो हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा। अब हमारे पास ट्रांसपोज को हम ऐसे शो करते हैं, हम ए की टी इस तरह से शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज लिखना कैसे है। मैट्रिक्स ए की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी फर्स्ट रो उठाएंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लिख दूंगी मैं। इसकी सेकंड रो उठाएंगे और इसका सेकंड कॉलम लिख दूंगी। इसकी थर्ड रो उठाएंगे और इसका थर्ड कॉलम बना दूंगी उसको। तो जी देखें, ये ट्रांसपोज जो मैंने निकाला है, जो बुक वाला ट्रांसपोज है, उसके बिल्कुल सेम है। यानी हमें डेफिनेशन समझ आई कि यहाँ से एक एक रो को उठाते जाएं और उसको कॉलम बनाते जाएं। ये रो मैंने उठाई 102, ये फर्स्ट कॉलम बना दिया 102, सेकंड रो उठाई और सेकंड कॉलम बना दिया। इस तरह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है जो भी हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है उसका हमने नेगेटिव ले लेना है। नेगेटिव कैसे, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी माइनस के साथ, माइनस और जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो माइनस इंटू +1 -1 हो जाएगा। 3 के साथ भी माइनस आ जाएगा, 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो जब बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको बना देगा +2। फिर ये माइनस इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और उसको -4 बना देगा। ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सिर्फ हमारे थोड़े से मैट्रिक्स रह गए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए और उसका मैंने लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम लोग? रोज टू कॉलम्स, यानी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास वापस ए की तरह का आया, यानी ए ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ए ही रहा, पोजीशंस चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारे पास मैट्रिक्स है M, हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो जी हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं। इसकी फर्स्ट रो को उठाते हैं, ये है इसकी फर्स्ट रो 1 2 और 3, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना रही हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं, हम इस कलर से लिख लेते हैं। ओके, 1 2 3, सेकंड रो उठाऊंगी, सेकंड कॉलम बना दूंगी 2 -1 4, थर्ड रो उठाऊंगी, थर्ड कॉलम बना लूंगी 3 4 0। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसको देखूं और जो क्वेश्चन मेरे पास था उसको देखूं, जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया है और जो ट्रांसपोज का आंसर आया है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये भी 1 है, सॉरी ये देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 और 3, ये 2 ये 3, ये 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो ट्रांसपोज लेने से भी वो बराबर किसके आ रहा है? M के। इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज सेम उसके जैसा हो। उसके बाद हमारे पास है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक में भी हमने क्या करना है? ट्रांसपोज ही लेना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिक में वो सेम टू सेम मैट्रिक्स जैसा था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के जैसा आएगा। नेगेटिव ऑफ ए
यानी हमने इसमें अब दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए का ट्रांसपोज, दूसरा नेगेटिव ऑफ ए। चलिए जी ये भी कर लेते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इस रो को इस कॉलम में चेंज किया, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम लेने लगे हैं इसका नेगेटिव। जब हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया, जीरो के साथ तो जीरो ही रहेगा, टू जो है वो टू हो जाएगा, -3 हो जाएगा, टू जीरो, माइनस का वन, -3 -1 0। ये हमने ले लिया उसका नेगेटिव। अब हम नेगेटिव निकाल लेते हैं बाहर। नेगेटिव जब हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। अगर आप लोग ये वाली वैल्यूज ना भी देखें, क्योंकि ये उन्होंने बताया हुआ है कि इसका नेगेटिव लिया है, आप ये छोड़ें। हम देखते हैं ये वाला जिसमें हमने नेगेटिव ले लिया हुआ है, ये नेगेटिव इस ट्रांसपोज के इक्वल होगा, सेम होगा। देखें ये हमारे पास जीरो है तो ये भी जीरो है, ये -2 है, ये भी -2 है, ये -3 ये 2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यानी जब हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया वो हमारे पास बराबर आया नेगेटिव ऑफ ए के। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो सिक्यूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए जी अब हम आगे चलते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स पे। एक मैट्रिक्स को डायगोनल हम कब कहेंगे? इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि डायगोनल होता क्या है। डायगोनल होता है, अगर मेरे पास एक ये शेप है, यहाँ से इस तरह लाइन डायगोनल होगी, यहाँ से इस तरह लाइन डायगोनल होगी, ठीक हो गया। ये आप लोगों को डायगोनल की समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। कम अज कम एक एंट्री जो है डायगोनल की वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी जीरो के अलावा कोई नंबर हो, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी सारी जो है वो जीरो हो। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम देखते हैं ये हमारा डायगोनल आ गया, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, बाकी तीनों यहाँ पर 0 0 है। ये हमारा एक डायगोनल आ गया, नॉन जीरो एंट्रीज। ये हमारा डायगोनल, डायगोनल में जीरो हो सकता है लेकिन तीनों एंट्रीज जीरो नहीं हो सकती, डायगोनल की सारी एंट्रीज जीरो नहीं हो सकती। अब हमारे पास इसको अगर हम देखें, ये एक डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे ये एक डायगोनल बन रहा है, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, इसीलिए हमारे पास ये जो हैं मैट्रिसेस, इनको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि वो डायगोनल होना चाहिए। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब आप लोगों को पता लग गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी अगर डायगोनल एंट्रीज 1 है तो तीनों की तीनों 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज 2 सेम है, बी में डायगोनल एंट्रीज 3 सेम है, सी में एंट्री ही एक है, इसका डायगोनल भी यही होगा, यहाँ से भी यही होगा, है भी नॉन जीरो, तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी और यूनिट मैट्रिक्स के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, डायगोनल आप लोगों को पहले इसीलिए समझा दिया था, देखें बार बार डायगोनल का लफ्ज आ रहा है ना, एक दफा दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी इस तरह एंट्रीज डायगोनल है, इस तरह एंट्रीज डायगोनल है। हम मोस्टली ये वाली डायगोनल साइड देख रहे होते हैं, ये पढ़ रहे होते हैं,
डायगोनल एंट्रीज अगर हमारे पास 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देखें एक और मजे की बात कि ये डायगोनल आइडेंटिटी के साथ साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, उसके साथ साथ ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है। स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्सेस की अगर आपसे कोई टाइप पूछे तो आप क्या कहेंगे, स्केलर और आइडेंटिटी भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल कह सकते हैं, लेकिन हम डायगोनल को स्केलर या आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि डायगोनल के लिए जरूरी है कि कम से कम एक एंट्री डायगोनल होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल की कम से कम एक एंट्री। अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि डायगोनल में जीरो ना हो, डायगोनल की एंट्रीज चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन यूनिट में वो सेम रहेंगी, स्केलर में भी वो सेम रहेंगी, यूनिट में वो 1 रहेंगी। इसलिए हम स्केलर और आइडेंटिटी को डायगोनल कहते हैं, लेकिन डायगोनल को स्केलर और आइडेंटिटी नहीं कहते। चलें जी, जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास थोड़ी सी इसके क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं सिर्फ। हम इसके कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इंशाल्लाह बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। तो जी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम एंड नल। यूनिट कौन सा होता है, डायगोनल एंट्रीज 1, रो मैट्रिक्स होते हैं जिसकी रो 1 हो, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं जिसका कॉलम सिर्फ 1 हो, नल मैट्रिसेस होते हैं जो सारे के सारे 0 हों। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास देखें डायगोनल एंट्रीज 1 है तो ये आइडेंटिटी होगी, इसकी रो 1 है तो ये रो मैट्रिक्स है, इसकी ई हमारे पास क्या होगा, ई हमारे पास नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रो भी 1 है, इसका कॉलम भी 1 है और इसमें है भी 0, जो सारी एंट्री 0 हो वो नल मैट्रिक्स होता है। इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो ये दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं। आप लोगों का क्वेश्चन 1 इसके साथ खत्म होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है हमने मैट्रिसेस को। ये आप लोगों को ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे अगर आपको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिसेस। याद रखिएगा वो 2 पॉइंट्स स्केलर और यूनिट डायगोनल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और यूनिट भी हो। इसका भी यकीनन इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव फाइंड करने हैं। नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। हम ये सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। चलें जी बिस्मिल्लाह, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं यहाँ पे अपना। तो हमारे पास क्वेश्चन हम सी सॉल्व कर लेते हैं। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। नेगेटिव फाइंड करने के लिए आपको पता है मैं इसको माइनस सी कर दूंगी, यानी माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगी इन सब के साथ। माइनस हर एंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1, 0 के साथ माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसके साथ माइनस नहीं लगा रही। तो इस तरह से ये मेरा नेगेटिव फाइंड हो गया है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं ई, या चले हम लोग डी कर लेते हैं। डी क्वेश्चन हमारे पास है -3
माइनस का 4, 2 एंड 5। अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ, हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ d, यानी नेगेटिव ऑफ -3, -4, 2 एंड 5। ये हमारे पास क्या होगा, ये माइनस हर एंटिटी से सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको 2-3 स्टेप्स में करेंगे तो ये एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालता है कि आप लोगों ने कुछ स्टेप्स किए हैं, सॉल्व करने की ट्राई की है, तो आप लोगों के नंबर कटने की कोई चांसेस ही नहीं होते कि आपके नंबर कट जाएं। देखें, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके साथ माइनस सेम एज इट इज रहेगा, तो ये हमने माइनस डी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। चलिए जी, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है हमारे पास, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज हमारे पास होता है रो इनटू कॉलम। चेंज करना है हमने इसको, ठीक हो गया। क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं। अगर मैं आप लोगों की जगह पढ़ रही होती तो मेरा दिल करता कि टीचर मुझे बी पार्ट करवा दे, तो हम बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5, 1 माइनस का 6। अब हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बी का ट्रांसपोज लेना है। हम क्या करते हैं, रो इनटू कॉलम, रो को हमने कॉलम में चेंज कर लेना है। तो हमारे पास रो कौन सी है, 5, 1, 6, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 5, 1 माइनस का 6। चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, एक आप लोगों के लिए पार्ट नंबर ए भी सॉल्व कर देते हैं, फिर बच्चे कहेंगे लो जी जो आता था वो करवा दिया, दूसरा हमारे लिए छोड़ दिया। बाकी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हुए हैं एग्जाम्पल में। हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास है 0, 1 -2। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या बनेगा, इसका आरबीसी क्या बनेगा, इसका आरबीसी बनेगा, रो कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, तो आरबीसी क्या आ जाएगा, 3 बाय, कॉलम कितने हैं हमारे पास, ओनली 1, 1। ठीक है, अब हम लोग लिखने लगे हैं इसका ट्रांसपोज। अब देखिए, हमारे पास 3 रोज थी तो हमारे पास 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। अब इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 बाय 3। तो देखें, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, ये हमारा मैट्रिक्स रिवर्स हो गया है, इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला है। हम उसका एक पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो फिर आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूंगी। हिंट अगर कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए साथ ही दे दूंगी। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत प्यारे प्यारे से ज़हीन ज़हीन से बच्चे हैं। चलें जी, हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर लेते हैं उसका ए पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। ए हमारे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये हमने प्रूव करना है। ए हमारे पास उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ए उन्होंने हमें दिया हुआ है 1, 0, 2, 1।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज। हम सबसे पहले अब ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1। ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका भी ट्रांसपोज लेना है, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम ए ट्रांसपोज की पहले वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1 और इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। अगेन वही बात, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे आप लोग भी नहीं भूलेंगे और एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ट्रांसपोज हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास। अब अगर मैं आप लोग देखें तो यहाँ होने लगा है एक मैजिक। हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने एक ये दिया हुआ था, ऐसे ही है, और हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इस साइड को सॉल्व करके हमने आंसर दिए हुए ए के इक्वल निकाल लिया, जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि अगर हम ये सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल आए, ए के इक्वल। ए क्या था वो उन्होंने हमें दिया हुआ था जो क्वेश्चन, आंसर हमारा सेम आ गया है, तो हम लिखेंगे सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स ए। ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म होती है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत आसान है, डेफिनेशंस भी याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और इसी तरह हम लोग द सिलेबस स्लोली एंड स्टेडीली कवर करेंगे। इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आए तो आप लोगों को फ़ौरन से पता लग जाए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।